किचन में आई थी कि लाइट ऑफ करके नाइफ लेके खड़ी हुई। क्या मतलब? मैं शादी करना चाहता हूँ फरियाल से। बिल्कुल सच। मामा आप देखना, मैं फरियाल को जरार भाई से कैसे दूर कर। मैं जानता हूँ कि माफी काफी नहीं, लेकिन जब दिल टूटता है ना, शादी की नौबत तो मैं भी नहीं आने दूंगी। सच कह रही हो? तो मरहम की जरूरत पड़ती है और मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखना चाहता हूँ। याद में फिर इसने पीछे से मेरी गर्दन पे छुरी रख दी। और ये मंगनी टूटने के बाद तो उसकी ज्यादा बेइज्जती होगी। आप ये काम मुझ पर छोड़ दें। भाभी झूठ बोल रही है, मैं तो सेब खाने आई थी। ज़ेनिया और उसकी मां की चालाकियों के बाद अब ज़रार फैसला कर लेगा कि वो फरियाल को हर सूरत अपनी ज़िंदगी में शामिल करके ही रहेगा। इसीलिए ज़रार अपनी मां के खिलाफ जाकर फरियाल के घर पहुंच जाएगा और फरियाल को जाकर शादी के लिए प्रपोज करेगा, जिस पर फरियाल ज़रार की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होगी, क्योंकि फरियाल जानती है कि ज़रार तो महक को प्यार करता है और सिर्फ महक से ही शादी करना चाहता था। वही हम देखेंगे कि ज़ेनिया और उसकी माँ को जैसे ही ये बात पता चलेगी तो ज़ेनिया अपनी माँ से यही कहेगी कि मैं किसी सूरत फरियाल को भाई की ज़िंदगी में शामिल नहीं होने दूंगी। मैं फरियाल को ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि फरियाल खुद ही इस शादी से इनकार कर देगी। ज़ेनिया और ज़ेनिया की माँ इतनी आसानी से फरियाल को ज़रार की ज़िंदगी में शामिल नहीं होने देंगी। दूसरी जानब देखेंगे कि ज़ेनिया ने तो अपने ससुराल वालों का भी जीना हराम करके रखा हुआ है। ज़ेनिया हाथ धोकर शांसे के पीछे ही पड़ गई है। शांसे जैसे ही किचन में सेब खाने के लिए जाएगी तभी पीछे से ज़ेनिया भी पहुंच जाएगी और ज़ेनिया जानबूझकर चीखना चलाना शुरू कर देगी और सब लोगों को इकट्ठा कर लेगी और कहेगी कि शांसे मुझ पर छुरी चलाना चाहती थी, जिस पर शांसे सब लोगों को बताएगी कि भाभी झूठ बोल रही है, मैं तो किचन में सिर्फ और सिर्फ सेब खाने आई थी। लेकिन ज़ेनिया सबके सामने ऐसे मासूम बन जाएगी जैसे कि सारी गलती शांसे की है।